हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो क्लास होगी आपकी बहुत ही शानदार क्लास होगी, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे त्रिघात बहुपद क्या होती है, और आज के बाद आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी त्रिघात बहुपद के क्वेश्चंस को करने में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, त्रिघात बहुपद की, किसकी बात करेंगे पहले? त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद, एक सेकंड रुक जाएंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? त्रिघात बहुपद। इंग्लिश इसका होता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होते हैं भाई? क्यूबिक पोलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे त्रिघात बहुपद होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद इस पे हम लोग चर्चा विशेष रूप से करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, इसके फॉर्मूले सब क्या होते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। त्रिघात बहुपद वो बहुपद होते हैं जिसका मैक्सिमम पावर, मतलब अधिकतम घात कितने होते हैं? 3 होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए। वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम जो पावर होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। तो मैक्सिमम पावर त्रिघात बहुपद का कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। ये आपको समझनी है। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम बोल देते हैं, आप लिख सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली। डिफिनेशन में ये लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। उसी को हमने यहाँ पे पहले पॉइंट के रूप में लिखा है। अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें त्रिघात बहुपद में, तो आपका एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो त्रिघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपके क्या होते हैं? त्रिघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। तो व्यापक रूप क्या होते हैं त्रिघात बहुपद के? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इस पे हम लोग और अभी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका लिखा गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपके क्या होते हैं? त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होते हैं। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे, और वो चीज क्या नोटिस करेंगे? जैसे ही हमने आपको पोलिनोमियल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसमें हमने आपको बताया था ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अगर हम ए बी और सी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे ए कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0 के बराबर? अगर यहाँ पे ए 0 के बराबर हो जाएगा तो वो त्रिघात बहुपद आपका नहीं होगा। अगर ए 0 के बराबर हो जाएंगे तो त्रिघात बहुपद नहीं होंगे। ए डज नॉट इक्वल टू क्या होंगे? 0। तो ए कभी भी 0 के बराबर इसमें आपके नहीं होंगे। बी 0 के बराबर हो जाएंगे, सी भी 0 के बराबर हो सकते हैं, और डी भी 0 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन त्रिघात बहुपद में ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक आप ध्यान में रखेंगे। अब इससे हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर हम इसमें आपको बोले कि जो ये आपका त्रिघात बहुपद है, ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का अगर मानक रूप ये होता है, इसमें हम आपसे पूछेंगे क्या? इसमें आप हमें ए बी और सी का वैल्यू बताएं। किसका वैल्यू बताएं? ए बी और सी का वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? आराम से समझेंगे। तो इसमें हमने आपसे क्या कहा? ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो ये आप समझिए ए का वैल्यू क्या होगा। ए का वैल्यू क्या होगा? जो एक्स क्यूब का गुणांक होगा। किसका गुणांक होगा? एक्स क्यूब का जो गुणांक होगा वही किसका वैल्यू होगा भाई? ए क्यूब, ए का वैल्यू। ठीक है, उसी तरह जो एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी, उसी तरह बी का वैल्यू क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वही किसका वैल्यू होगा भाई? बी का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू? बी का वैल्यू। सी का वैल्यू क्या होगा? जो एक्स का गुणांक होगा वही सी का वैल्यू होगा। जो एक्स का गुणांक होगा वही किसके वैल्यू होंगे? सी का वैल्यू।
और जो कांस्टेंट टर्म होंगे वही आपके क्या होंगे, डी के वैल्यू होंगे। अचर पद जो होंगे बहुपद में उपस्थित त्रिघात बहुपद में, वही आपके डी के वैल्यू होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे अभी हमने क्या क्या सीखा, ए बी सी और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे, तब आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी। अभी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम सभी चीजों पर विशेष रूप से डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं कैसे एबीसी का वैल्यू ज्ञात, एबीसी और डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लिया कि जो ये कोई आपका त्रिघात बहुपद है 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये आपके क्या है, त्रिघात बहुपद। अब आप कैसे पहचानेंगे ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल आपका दिया हुआ है इसमें मैक्सिमम पावर 3 है वेरिएबल टर्म का, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा बहुपद हो जाएंगे, त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। तो ये आपका क्या है भाई, त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद है। इसमें हम क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू। किसका वैल्यू पूछेंगे, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू। वो आप कैसे निकालेंगे, आसानी समझिए, ठीक है। तो ए का वैल्यू हमने क्या बताया आपको, जो x³ का गुणांक होगा, जो x³ का गुणांक होगा वही ए का वैल्यू होगा। तो x³ का गुणांक यहाँ पे कितना है, x³ का गुणांक 2 है, तो ए का वैल्यू कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। उसी तरह हमने कहा बी का वैल्यू क्या होगा, जो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 3, तो बी का वैल्यू कितने हो जाएंगे 3। उसी तरह हमने कहा सी का वैल्यू क्या होंगे, जो x का गुणांक, तो सी का वैल्यू क्या होंगे भाई, जो x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ कितना है 4, तो सी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, 4 के बराबर। और डी का वैल्यू क्या होंगे, जो बहुपद में उपस्थित अचर पद होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं डी का वैल्यू, ठीक है। तो इस बहुपद में आपको अचर पद कौन सा है, 5, तो डी का वैल्यू कितने हो जाएंगे आपके 5, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, उसके बाद आपको डॉट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और हम आपके लिए ले लेते हैं। जैसे ये कोई पोलिनोमियल हम ले लेते हैं px बराबर त्रिघात बहुपद का 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस का कितना d, ये कोई आपके क्या है, त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे d नहीं 4 ले लेते हैं। इसमें हम आपसे क्या पूछेंगे, ए बी सी और डी का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछेंगे, ए बी सी और डी का वैल्यू हम आपसे पूछेंगे। क्या आप इसका वैल्यू नहीं बता पाएंगे, तो देखिए कैसे हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने क्या कहा था, ए का वैल्यू क्या होगी भाई, जो x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक यहाँ पे कितना है 3, तो ए का वैल्यू 3 हो जाएंगे। उसी तरह हमने क्या कहा, बी का वैल्यू क्या होगी, जो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है -5, तो बी का वैल्यू -5। उसी तरह हमने कहा सी का वैल्यू क्या होगी, जो x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 6, तो सी का वैल्यू कितने हो जाएंगे 6। और जो अचर पद होंगे वही आपके किसके वैल्यू होंगे, डी के वैल्यू होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे 2x³ माइनस 5x² प्लस 4x प्लस 8, ये आपका कोई क्या है, त्रिघात बहुपद है। इसमें आपको ए बी सी और डी का वैल्यू क्या करना है, बताना है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आराम से समझिए। हमने क्या कहा, जो ए का वैल्यू क्या होगा, जो x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक यहाँ कितना है 2, तो ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर। और बी का वैल्यू क्या होंगे भाई, जो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितने हैं -5। और सी का वैल्यू क्या होंगे, जो अचर पद, तो सी का वैल्यू क्या होंगे, जो x का गुणांक, तो x का गुणांक 4 है, तो सी का वैल्यू 4 हो जाएंगे। और जो अचर पद होंगे बहुपद में वही किसका वैल्यू होंगे, डी का वैल्यू, ठीक है। तो ये रही बात किसकी, अगर कोई त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसमें हम लोग कैसे ए बी और सी का वैल्यू ज्ञात करते हैं, उसकी बात रही, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे, क्या करते हैं, इससे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे हम क्या चर्चा करेंगे, आसानी से आप चीजों को समझ जाएंगे, उसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। अभी हमने आपको
पीछे बताया था कि जो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या होते हैं भाई, आपके त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप, या इसी को हम लोग बोलते हैं मानक रूप। यही होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। अब इसमें हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, उन पॉइंटों को आप समझेंगे। देखिए, कोई भी अगर त्रिघात बहुपद है, क्या है भाई, कोई अगर त्रिघात बहुपद है पी एक्स, ठीक है, जैसे हमने कहा ये आपके मतलब एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 6x प्लस 2, ये आपके क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो हम यहां से आपको समझाना क्या चाहते हैं, उन चीजों को आप समझेंगे। तो अगर त्रिघात बहुपद की मैं पावर की बात करूं, किसकी बात करूं, घात की बात करूं, किसकी, पावर की, तो मैक्सिमम जो पावर होते हैं इसके कितने होते हैं, 3 होते हैं त्रिघात बहुपद में। अगर किसी बहुपद का मैक्सिमम पावर 3 है तो नंबर्स ऑफ टर्म्स जो होंगे, क्या होंगे, नंबर्स ऑफ टर्म्स, उसमें एक अधिक होंगे। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म जो होंगे त्रिघात बहुपद में कितने होंगे भाई, 4 होंगे। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टर्म जो होंगे कितने होंगे आपके त्रिघात बहुपद में, 4। अभी हमने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिखा था 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x प्लस 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 और 4, कितने पद हैं आपके, 4 पद। तो वही चीज हमने आपको समझाया। अगर त्रिघात बहुपद का तो एक चीज हम लोग जानते हैं, पावर जो होता है मैक्सिमम 3 होता है। तो हमने आपसे ये कहा नंबर्स ऑफ टर्म्स जो होंगे मैक्सिमम वो कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके शून्यक के बारे में, त्रिघात बहुपद के शून्यक के बारे में। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ये क्या होते हैं आपके त्रिघात बहुपद के मानक रूप होते हैं। अगर मैं इसकी शून्यक की बात करूं, हमने पहले भी आपको बताया है जिस बहुपद का जितना पावर होगा उसका उतना ही शून्यक होगा। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद का पावर हम लोग जानते हैं 3 होते हैं, तो इसके शून्यक भी आपके 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, इसके 3 शून्यक आपके होंगे, एक होंगे अल्फा, एक होंगे बीटा और एक होंगे आपके क्या, गामा। इसके 3 शून्यक होते हैं जिसको हम लोग अल्फा बीटा और गामा द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अल्फा बीटा और गामा द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं जिसको हम लोग अल्फा बीटा और गामा द्वारा सूचित करते हैं। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां से क्या करते हैं, कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट क्या होगा, सबसे अगर पहले मैं बात करूं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। त्रिघात बहुपद में अगर मैं शून्यकों की योगफल की बात करूं, शून्यकों का योगफल क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी चर्चा उस पर नहीं करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल हमने यहाँ पे लिखा तो इसका सेंस क्या हुआ। तो एक चीज तो हम लोग जानते हैं त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो शून्यकों का योगफल मतलब तीनों शून्यकों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, मतलब हम ये कह सकते हैं शून्यकों का योगफल को हम लोग किसके द्वारा सूचित करेंगे, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा द्वारा। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, जब इसमें देखिए आराम से चीजों को समझिए, 2 शून्यक को क्या करेंगे, एक साथ लेकर गुना करने पर प्राप्त योगफल। जैसे हम पहले ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसको एक साथ गुना कर दिए, उसके बाद बीटा इंटू गामा उसके बाद ले लेते हैं गामा इंटू क्या भाई, अल्फा। इसको क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, 2 शून्यक को एक साथ लेकर गुणनफल कर जोड़ने पर प्राप्त योगफल। तो क्या होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको फिलहाल अभी इतना ही समझना है। ठीक है। और तीसरा आपका होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद में क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसको हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, डिनोट करेंगे शून्यकों के गुणनफल को किसके द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। तो 3 शून्यक आपके होते हैं त्रिघात बहुपद में, कौन कौन से भाई, अल्फा बीटा और गामा। तो इसको हम लोग कैसे सूचित करेंगे, तो गुणनफल की जाहिर सी बात हुई, सॉरी,
जैसे ही गुणनफल की यहाँ पे बात हुई तो हम क्या करेंगे, तीनों शून्यकों को आपस में गुना करेंगे। क्या करेंगे, तीनों शून्यकों को आपस में गुना करेंगे, तो वही आपको डिनोट करेंगे शून्यकों के गुणनफल को। मतलब शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं त्रिघात बहुपद में। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से हम यहाँ से क्या करते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। हमने यहाँ पे जैसे ही कहा था शून्यकों के बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ से एक बार फिर से हम लोग क्यों ना समझ ले, ताकि समझ आगे आपको क्या होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे हमने कहा भाई ये क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होते हैं। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपके क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप। हमने ये भी आपको कहा जिस बहुपद का जितना पावर होगा उसका उतना ही शून्यक होगा। तो त्रिघात बहुपद की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके तीन ही शून्यक होंगे, जाहिर सी बात है। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है, ठीक है। अब हम शून्यकों का योगफल की अगर बात करें, तो शून्यकों के योगफल को त्रिघात बहुपद में हम लोग अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा द्वारा सूचित करते हैं, और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा द्वारा सूचित करते हैं। अब इसमें हम फॉर्मूला इसका होता है शून्यकों का योगफल बराबर गुणनफल बराबर, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या होते हैं भाई, त्रिघात बहुपद के मानक रूप। हमने यहाँ पे क्या कहा, आपको चर्चा करेंगे कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर सूत्र क्या होते हैं, गुणनफल बराबर सूत्र क्या होते हैं। जब दो शून्य को एक साथ क्या करते हैं, गुना कर जोड़ते हैं, तब क्या आपके सूत्र बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप चीजों को आराम से समझिए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, यही होते हैं जी, बिल्कुल यही होते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर जो आपका सूत्र होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है। दूसरा आपका होता है जब दो शून्यक को एक साथ गुना करके जोड़ेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तब जो आपकी ये सूत्र होते हैं सी बाय ए होते हैं। और तीसरा होता है आपका शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितने, माइनस डी बाय ए, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, सूत्र होते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब शून्यकों का गुणनफल। यहाँ तक आप ध्यान रखें। या इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आराम से चीजों को आप समझिए। ये तो आपको याद रखना ही है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम b का वैल्यू जानते हैं क्या होता है भाई, जो एक्स स्क्वायर का गुणक, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और इसी को हम दूसरा फॉर्मेट में लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और बट्टे में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, ए किसका गुणांक होता है, एक्स क्यूब का, तो लिखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक बस। उसी तरह यहाँ पे हमने क्या लिखा, जब दो शून्य को एक साथ गुना करके जोड़ेंगे, एक साथ गुना करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब क्या होंगे आपके सी बाय ए आपके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। या इसी को हम दूसरा फॉर्मेट में लिखना चाहे, क्या करें, दूसरा फॉर्मेट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या होगा, आप जाहिर सी बात कहेंगे एक्स का जो गुणांक होगा, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे ही सी का वैल्यू कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं सी की जगह क्या भाई, एक्स का गुणांक, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ए क्या होगा, जो एक्स क्यूब का गुणांक, ए क्या होगा, जो एक्स क्यूब का गुणांक, वही क्या होते हैं आपके ए का वैल्यू होते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बात आई किसकी, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए, क्या होता है, माइनस डी बाय ए। तो डी को तो हम डी ही लिखेंगे, तो इसमें कोई फॉर्मेट इसका दूसरा बनेगा ही नहीं, तो हम इसको यहीं पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो डी की जगह आप क्या लिखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म हुआ है ना, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए अचर पद, क्या लिखेंगे, अचर पद, बट्टे में जो और क्या है ए, तो ए किसका भाई, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होता है, जो एक्स क्यूब का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एक्स क्यूब का गुणांक, बस कहानी खत्म है, ठीक है। ये हो गई बात चर्चा किसकी, अब ये हो गई चर्चा शून्यकों का योगफल, गुणनफल के सूत्र क्या होती है, उसका हमने यहाँ पे चर्चा किया है, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों से क्या होगा आपका फायदा, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। लेकिन ये कैसे आया इसका भी हम जानकारी आपको देंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हम यहाँ पे आपको प्रूफ करके भी बताएंगे ये सूत्र कहाँ से आते हैं आपके, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो आपने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे एक पढ़ा शून्यकों का योगफल, एक गुणनफल।
अब इसमें एक त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, और सूत्र क्या होते हैं आप ध्यान में रखेंगे। हमने के सूत्र क्या रहेगा आपका, उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। तो त्रिघात बहुपद बराबर जो आपका सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, और इंटू में एक्स, उसके बाद फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या होते हैं भाई, आपके त्रिघात बहुपद के सूत्र होते हैं। क्या होते हैं ये आपके त्रिघात बहुपद के सूत्र होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद के सूत्र होते हैं। ये आपके त्रिघात बहुपद के सूत्र होते हैं। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। यही आपके क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद के सूत्र होते हैं। अब हमने यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके समझेंगे ये आया कहाँ से, क्या ये कैसे आया, इसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब हम लोग प्रूफ की थोड़ा सा बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद के 1 सेकेंड। हमने अभी आपको 3 फॉर्मूला बताया, एक अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरा फॉर्मूला आपको हमने बताया क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बताया, इसका फॉर्मूला होता है आपका सी बाई ए। और तीसरा फॉर्मूला जो अभी हमने आपको बताया, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो बताया माइनस डी बाई ए, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला हमने अभी आपको बताए हैं। इसी को अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करके देखेंगे कि ये आया कहाँ से, ठीक है। इसी को अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करके देखेंगे ये आया कहाँ से। इन तीनों फॉर्मूला को अभी प्रूव करने जा रहे हैं। आप आराम से चीजों को समझेंगे, आपके लिए क्या होंगी, फायदे करेगी, ठीक है। एक आपका थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है हम यहाँ पे अभी लिख दे रहे हैं, आराम से चीजों को आप समझिए। थ्योरम क्या होता है उसके बारे में पहले समझिए। थ्योरम ये होता है, यदि किसी त्रिघात बहुपद, यदि किसी त्रिघात बहुपद यदि किसी त्रिघात बहुपद यदि किसी त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो, अल्फा बीटा तथा क्या हो, गामा हो, अल्फा बीटा तथा गामा हो, तो सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरा क्या सिद्ध करना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होते हैं आपके सी बाई ए। और तीसरा आपको क्या सिद्ध करना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस सॉरी 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 मिट गया, 1 सेकंड फिर से लिख रहे हैं। थ्योरम मिट गया था, फिर से लिख देते हैं, ठीक है। थ्योरम ये होता है आपका, यदि किसी त्रिघात बहुपद, यदि किसी त्रिघात बहुपद
यदि किसी त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो सिद्ध करें कि नंबर 1 अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/। दूसरा होता है आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। तीसरा आपका होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये 3 सूत्र आपको प्रूफ करके बतानी है कि कैसे आया, ठीक है। तो अभी इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये कहाँ से आया, क्यों कैसे आया, ठीक है। तो आप इस पे टेंशन ना ले, इसको हम अभी डिटेल रूप से चर्चा करेंगे और प्रूफ करके भी बताएंगे कि ये सूत्र कहाँ से आपके आए ये। लेकिन आपको करना क्या है कि जो इसको आपको दिमाग में नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखनी है, काहे कि क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, ठीक है। प्रूफ नहीं भी दिमाग में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो थ्योरम भी आपके दिमाग में रहेगी। लेकिन आपको विशेष रूप से जो है ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। एक आपका त्रिघात बहुपद का जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है पी एक्स बराबर, वो याद रखना, मतलब त्रिघात बहुपद में ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखनी कंपलसरी है। उसके बाद अगर इस प्रूफ, जैसे अभी हमने आपको क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको क्या करेंगे इसका प्रूफ बताएंगे, ये नहीं भी याद रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अभी हम इसको मिटा देते हैं, सभी को नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया, अगर मान के चलिए अल्फा बीटा और गामा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हैं, देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक भाई क्या क्या है आपके, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अगर अल्फा बीटा गामा इस बहुपद के शून्यक हैं, क्या है भाई, इसके शून्यक हैं, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये सॉरी कॉमा नहीं होना चाहिए, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा क्या होंगे भाई, इसके गुणनखंड होंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। अगर अल्फा बीटा गामा इस बहुपद के शून्यक हैं तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। यहाँ तक आपको चीजें समझनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रूफ की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, प्रूफ के, आराम से चीजों को समझिए। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपके क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद के मानक रूप। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट राशि मान लेंगे, के मान लेते हैं, और यहाँ से एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ये क्या है, इसके गुणनखंड है। और यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट राशि मान लिया के है। अब ये दोनों बातें क्या है, आपस में बराबर है, क्या है भाई, बराबर है। चाहे आप ये कहिए या ये कहिए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर में क्या हो जाएंगे, कि इसको अगर हम लोग हल करेंगे, सिर्फ इसको देखना है, इन दोनों को, ठीक है, सिर्फ इन दोनों को अभी आपको देखना है, इस दोनों को अभी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होंगे जी, बिल्कुल होंगे। उसके बाद आपके क्या बचे हैं भाई, एक्स माइनस, यहाँ पे गामा होगा, क्या होगा, गामा, एक्स माइनस गामा, ठीक है। अब इसको भी तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। चीज़ों को आप समझिए, पहले हम क्या करते हैं, एक्स से इन सभी में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, इस एक्स, ये कितने हो जाएंगे आपके, एक्स क्यूब माइनस, अब यहाँ पे गुना करेंगे एक्स से तो ये हो जाएंगे आपके अल्फा जोड़ बीटा
इंटू में क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो यही आने हैं जी, बिल्कुल आने हैं। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा को एक्स से करेंगे तो अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब एक्स से आपने इस सभी को कर लिया गुना, तो अब आपको वाई से भी इसको करना पड़ेगा इन सभी को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वाई से करेंगे तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे आपके माइनस एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद क्या आने हैं, माइनस माइनस गुना होंगे प्लस हो जाएंगे। उसके बाद ये हो जाएंगे आपके अल्फा जोड़ बीटा N2 में क्या हो जाएंगे भाई, गामा और एक्स, यही होंगे जी, बिल्कुल होंगे। उसके बाद क्या होगा, अब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब इसको आपको काम क्या करना है, हल कर देना है। क्या करना है, हल करना है। तो हल करेंगे तो क्या होंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके एक्स क्यूब माइनस, यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएंगे अल्फा, यहाँ से ये क्या हो जाएंगे आपके अल्फा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ऐसे नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन इसको हम डिटेल में कर देते हैं। तो अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर तो वही बात होगा। और उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद फिर प्लस इसको गुना करेंगे तो अल्फा गामा एक्स, फिर प्लस बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब यहां से इसको हल करेंगे तो के, अब यहां से देखेंगे आप ये एक्स क्यूब तो अकेला है तो इसको अकेला ही लिखेंगे। उसके बाद यहां से देखेंगे आप माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, जिसमें हम टिक लगा रहे हैं उस पर आप ध्यान देंगे, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और एक और होगा आपका, हाँ, एक गामा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, या इसी को आप ऐसे पहले लिख दीजिए गामा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कॉमन आएगा माइनस का, अगर हम यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो बचेंगे क्या भाई, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, क्या बचेंगे, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, यही बचेंगे जी, बिल्कुल बचेंगे। उसके बाद क्या करना आपको, यहाँ से देखेंगे जिसमें हम टिक लगा रहे हैं सिर्फ उसी पे आपको क्या करना है, फोकस करना। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएंगे आपके एक्स, क्या कॉमन हो जाएंगे, प्लस का एक्स, तो ये यहाँ से कितने हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही होंगे जी, बिल्कुल। क्यों होंगे, देखिए यहाँ से अगर हम जिसमें टिक लगाएं सिर्फ उस पर आपको फोकस करना है। अगर एक्स हम इस सब में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से अल्फा बीटा बचेंगे, यहाँ से गामा अल्फा बचेंगे, एक बीटा गामा, वो उसी को हमने यहाँ पे लिखा, और लास्ट में एक बचता आपका क्या, माइनस अल्फा बीटा गामा, इसको आप पोस्ट में बंद कर देंगे। अब यहाँ से आगे निष्कर्ष क्या निकला उसको देखिए। निष्कर्ष ये निकला, जैसे हमने ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये माना था बहुपद, ठीक है, उसी के बराबर में आपका वो वैल्यू आया, कौन सा वैल्यू, के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आया जी, बिल्कुल यही आया है। माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब यहां से काम क्या करना है, सभी में आपको के से गुना करना है, क्या करना है, के से गुना करना है। तो के से जैसे ही हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, के से इसमें गुना करेंगे तो के एक्स क्यूब होंगे जी, बिल्कुल होंगे, माइनस उसके बाद ये हो जाएंगे आपके के, इसमें करेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू में एक्स स्क्वायर फिर प्लस, उसके बाद क्या है के से इसमें भी गुना करेंगे तो के अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स, तो एक्स भी रहेंगे। उसके बाद इसके
के से किस में गुना करना है, इसमें, तो ये हो जाएंगे के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है, काम ये करना है दोनों तरफ क्या करना है आपको, अब क्या करना है दोनों तरफ, दोनों तरफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पद को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, अचर पद को बराबर करने पर, अचर पद को बराबर करने पर ये काम तो आप कर ही सकते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे आप, बराबर करेंगे, तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ तुलना करेंगे, तो ए एक्स क्यूब बराबर हो जाएंगे आपके के एक्स क्यूब, तो यहाँ से एक्स क्यूब कट जाएंगे, तो ए का वैल्यू किसके बराबर आएंगे, के बराबर, तो ये समीकरण 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसी तरह क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बराबर करेंगे, तो ये इसको और इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है और इधर एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, ये है, तो बी एक्स स्क्वायर जो होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे आपके, माइनस के अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे आप एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और बी बराबर जो फाइनली आपके होंगे के का वैल्यू हमने कितना निकाला, 1, समीकरण 1 से, तो के की जगह हम क्या करेंगे, ए पुट करेंगे, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ क्या हो जाएंगे, गामा। ठीक है, और यहाँ से फाइनली जो मेरा हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर कितने हो जाएंगे आपके, माइनस बी बाय ए। क्यों होंगे, क्योंकि ए इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, तो यहाँ से आ गया आपका किसका वैल्यू भाई, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर माइनस बी बाय ए। यही हमने आपको कहा था, प्रूव करके बताएंगे कैसे आया है। उसी तरह अगर आगे देखेंगे, आगे अब इसको हम बराबर कर रहे हैं एक्स वाले टर्म को, तो एक्स वाला टर्म इधर क्या है भाई, सी एक्स, और इधर क्या है एक्स वाला, तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और यहाँ पे कितना है एक्स, तो एक्स से एक्स तो कट ही जाएंगे, तो सी बराबर हो जाएंगे के जगह हमने कितना वैल्यू निकाला है, ए, तो यहाँ पे ए पुट करेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, बस कहानी खत्म। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, सी बाय ए आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इधर अचर पद क्या है भाई, डी, क्या है डी, और उधर क्या है अचर पद, के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ पे आप काम क्या करेंगे, के की जगह क्या निकाला है वैल्यू हमने, ए, तो यहाँ पे ए पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपके क्या हो जाएंगे, डी बाय ए, डी बाय ए, सॉरी ओ माइनस डी बाय ए होना है ना, तो यहाँ माइनस था, तो माइनस डी बाय क्या हो जाएंगे, ए, माइनस डी बाय ए। ये फार्मूला हमने आपको तो स्टार्ट ही में बता दिया था, लेकिन हमने आपसे ये भी कहा था कि जो हम आपको प्रूफ करके बताएंगे ये फार्मूले आपके कहाँ से आया है। ठीक है, तो हमने आपको प्रूफ करके भी बता दिया ये फार्मूला आपके कहाँ से आए हैं, सिर्फ आपको क्या करना था, चीज़ों को ध्यान में। हमने ये भी आपसे कहा 4 फार्मूले त्रिघात बहुपद में आपको याद रखने हैं, उसके बाद बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, टर्म याद रखना है, लेकिन ये प्रूफ आपको याद रहे कि ना रहे उससे हमको कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूला इसकी जरूर याद रहनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात आज त्रिघात बहुपद की। किसकी बात रही, त्रिघात बहुपद की। इस पे 1-2 चीज और हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। इस पे अब हम 1-2 टाइप कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 1-2 टाइप का क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, आज की क्लास को तब समाप्त कर देंगे। जैसे देखिए सबसे पहले टाइप की अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ पे ले लिया पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये आपका कोई त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद। हम इसमें आपसे पूछेंगे, हमें आप ए बी और सी का वैल्यू बताएं। किसका वैल्यू बताएं, ए बी सी का। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आराम से समझिए। ये आपका बहुपद है पी एक्स बराबर, क्या है ये आपके पी एक्स बराबर बहुपद कितने हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यही आपके त्रिघात बहुपद दिए गए हैं, जी बिल्कुल दिए गए हैं। यहाँ से आपको ए बी सी और डी का वैल्यू लिख लीजिए। किसका वैल्यू, डी का। यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा भाई, जो एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 1, तो ए का वैल्यू 1।
बी का वैल्यू क्या होगा भाई, जो एक्स स्क्वायर का गुणक, तो एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है 3, तो बी का वैल्यू 3। और सी का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स का गुणक 4। और डी का वैल्यू क्या होगा, जो बहुपद में अचर पद रहेगा वही डी का वैल्यू होगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं। पी एक्स बराबर हमने आपसे कह दिया कि जो 3x² माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 7 है, ठीक है। इसमें हमने आपसे कहा कि मुझे आप ए बी सी डी का वैल्यू बताएं। तो ए का वैल्यू क्या होगा, जो x³ का गुणक, बी का वैल्यू क्या होगा, जो x² का गुणक क्या है -2, तो बी का वैल्यू -2, जो x का गुणक वही किसका वैल्यू, सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू कितने हो जाएंगे 6, और डी का वैल्यू हो जाएंगे जो अचर पद मतलब -7, ठीक है। यहाँ से हमने ये भी सीख लिया ए बी सी और डी का वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। एक टाइप और चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास समाप्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिन देखेंगे इस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये हम पूछते हैं कि पी एक्स बराबर आपका कितना है भाई, 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 7, ये आपके क्या है त्रिघात बहुपद। इसमें हमसे आपसे पूछेंगे क्या क्या, वो चीज़ देखिए। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। दूसरा हम आपसे पूछेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू बताइए। और तीसरा जो हम आपसे पूछेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू पूछेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, आराम से देखिए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए इन तीनों का वैल्यू निकालने से पहले हमने आपको बार बार कहा है, अगर आपको बहुपद दिया गया है तो एक काम तो आप कर ही सकते हैं। और वो काम क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। अगर त्रिघात बहुपद है तो डी तक तो वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा भाई, जो x³ का गुणक 2, बी का वैल्यू क्या होगा भाई, जो x² का गुणक, सी का वैल्यू क्या होगा भाई, जो x का गुणक, और डी का वैल्यू क्या होगा भाई, जो अचर पद। अब यहाँ से आप क्या इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कहिएगा कैसे, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर हमने आपको सूत्र बताया -b/a। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b का वैल्यू -3 और a का वैल्यू 2, तो यहाँ से ये 3/2 हो जाएंगे। उसी तरह इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया है c/a, क्या बताया है c/a, तो c का वैल्यू भाई कितना है 4 और a का वैल्यू कितना है 2, तो 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हमने आपको सूत्र बताया है -d/a, क्या बताया, -d/a, यही बताया है, जी बिल्कुल बताया है। तो डी का वैल्यू कितना है भाई 7, तो -7 हो जाएंगे और बट्टे में कितने हो जाएंगे 2। यही आपके क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन देखिए, एक बहुपद दिया गया था आपको त्रिघात बहुपद, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला शून्यकों का योगफल, फिर 2 शून्यक एक साथ लेकर, फिर और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू आपसे पूछा गया, तो -d/a होता है, तो ये हो जाएंगे यहाँ से -7/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप भी देख लिए, ठीक है। लेकिन जब हम अगले दिन आएंगे तो इस पे बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे और उसको आप चुटकियों में कर देंगे, उसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।